बिहार में शराबबंदी कानून रूप में है, सरकारी कागजातों में है, लेकिन यहाँ शराबबंदी है ही नहीं। पहले जितनी शराबें बिकती थी उससे दोगुना तिगुना शराब यहाँ पर बिक रही है। पहले गरीब लोग एक पौच 40 रुपया में लेता था, आज यहाँ 200 रुपया में वो पौच मिल रहा है। जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर शराब बेचने के लिए, बिचवाने के लिए, तो कोई ऐसी विधा नहीं है कि जहाँ से शराब की बिक्री ना हो रही है। कोई ट्रक ले जा रहा है उसमें भी है, कोई सब्जी ले जा रहा है उसके नीचे छिपा रहा है, दूध का कंटेनर ले जा रहा है उसमें नीचे शराब है और ऊपर में दूध है। फिर दवा के दुकान पर भी मिल रही है और थाना में पकड़ाया, पुलिस लोग पकड़ाया। कहने का मतलब सारा प्रशासन बिहार का शराब के न बिक्री हो न कोई पिए इसी में लगा हुआ है। लेकिन ये वो बोलता है एक देहात, ये कहावत है, रामायण में आया है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगन का फिर रूप दिखावा। तो ये दुगने नहीं दिखला रहा है, ये चौगुना रूप दिखला रहा है। और बिहार का पैसा, वो कहते थे कि भाई यहाँ सरकार के और नहीं जनता का पैसा बचेगा, तो ये थोड़ी दलील है। 5,000 रुपया सरकार का तो गया ही, उससे इनकम होता ही नहीं है। और दूसरे में बिहार के गरीब लोग जो अभ्यस्त है शराब पीने को, वो बाज नहीं आ रहा है और वो इसमें पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसके लिए कुछ गलत काम भी करता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, 50% से ज़्यादा है कि रात दिन शराब पीते हैं। और ये पकड़ रहे हैं किसको? गरीब मजदूर को, जो गांव घर में आता है कमाने के लिए, गलती से कहीं पी लिया तो उसको पकड़ के जेल भेज दिया। और उसका नतीजा हुआ कि 1,70,000 कानूनी कार्रवाई की गई है लोगों पर, और उसमें 1.25 लाख सिर्फ और सिर्फ दलितों पर कार्रवाई हुई है। 1,30,000 लोग जेल जा चुके हैं, जमानत पर आ गए हैं, जा रहे हैं, लेकिन 1,30,000 जेल का शिकंजा भोगने को तैयार हो गए हैं। तो कहने का मतलब कि शराबबंदी के नाम पर बिहार के गरीबों को एक तरह से लूटा जा रहा है और उनको केस मुकदमा फंसाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जितने बड़े बड़े जो इसके तस्कर हैं वो सब मालो माल हो रहे हैं। वो चूँकि उनको ज़्यादा दाम पर यहाँ शराब बेचना का पड़ रहा है, कम दाम पर लाते हैं, ज़्यादा शराब पर बेच देते हैं। तो जहाँ 10,000 रुपया कमाते थे, आज 20,000 रुपया करोड़ रुपया कमा रहे हैं। हमारे जो सरकार के लोग हैं, जितना थाना है और जो प्रशासन है, आधा से अधिकांश इसी के तस्करी में लोग लिप्त हो गया है। आप सुने होंगे कि शराब पकड़ाती है, थाना में जमा होती है, और जब पूछा जाता है कि इतना 1,000 लीटर शराब आया कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि सब चूहा पी गया। यहाँ का चूहा भी शराब पीने लग गया है।
तो इस तरह की थोथी दलील दे करके हमारे बिहार को ये बर्बाद कर दिए हैं। और हम लोगों ने ठाना है कि हम लोगों की सरकार यदि आएगी तो इनके जो तुगलकी फरमान जो इन्होंने किया है इस माध्यम से, उसको हम लोग चेंज करेंगे। हम जीतन मांझी जो आपके बोल रहे हैं, एक भुइयां परिवार से, मुसहर परिवार से आए हैं, जिसके माता जी और पिताजी शराब पीते भी थे और शराब बनाते भी थे। लेकिन 11 वर्ष की उम्र में जब हमें होश आया तो अपने माता पिताजी को मना कर दिया, वो मान गए। तो हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर रहा और आज हम यहाँ हैं। हमारा कहना है कि शराब के प्रति घृणा का वातावरण पैदा करना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए हर विधा से, न कि इस प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग हर तरह से लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि शराब नहीं पीना चाहिए, और शराब जो बना के धंधा में लगे हुए हैं, दवा दारू के लिए अगर शराब की आवश्यकता होती है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था किया जाएगा, ताकि हमारे जो बेरोजगार हुए हैं उनको कम से कम रोजगार प्राप्त हो।